राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नवन दिगंबरा। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। मैं नीलू मिश्रा आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाशिवरात्रि आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 मार्च दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा, उपवास किया जाएगा। सभी लोग अपने अपनी तरह से भगवान शिव को मनाते हैं, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन इत्यादि करते हैं। किंतु महिलाओं के साथ एक समस्या आ जाती है कभी कभी, जैसे पीरियड्स आ जाता है आपको शिवरात्रि के समय पर या उससे 2 दिन पहले 4 दिन पहले, तो क्या करें? क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक है, प्रेम बहुत अधिक है, पूजा भी करना चाहते हैं, व्रत भी करना चाहते हैं, किंतु कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हमें किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए पीरियड्स के दौरान पे, और हम पूजा करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, किस प्रकार से करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। आपके जहाँ तक के मन में जो भी संदेह होंगे उन सब का आपको उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि पीरियड्स आपको आ जाए महाशिवरात्रि से पहले या महाशिवरात्रि के दिन, तो क्या हम व्रत रख सकते हैं? जी हाँ, हम कोई भी व्रत हो अपना व्रत रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मासिक धर्म आने पर या फिर पीरियड्स के आने पर हम अपना व्रत ना रखें, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है, आप में इतनी ऊर्जा है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिल्कुल व्रत रख सकते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के जो त्यौहार है, इसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से हम सभी इसकी प्रतीक्षा करते हैं। भोले बाबा को समर्पित इस खास पर्व को मनाने के लिए हम सबके मन में एक उत्साह होता है। इस दिन हम लोग विशेष आराधना करते हैं भगवान भोलेनाथ की, और हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे मन में किंतु ये सवाल आ जाता है ना कि साल भर का त्यौहार, मतलब वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि का ऐसा महापर्व आता है और हम व्रत भी नहीं रख सकते, हम पूजा भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, पूजा भी कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं, किंतु पूजा का तरीका बदल जाता है। आप जिनको भी पीरियड्स के दौरान महाशिवरात्रि का त्यौहार पड़ रहा है, आपको पीरियड्स आ गया है पहले से या उस दिन, तो व्रत तो रखना है और पूजा भी करनी है, लेकिन जो पूजा है उसका तरीका बदल जाएगा। हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा का मतलब होता है कि हमें भगवान की सामग्री होती है जो पूजा की, या भगवान हैं उनको हमें स्पर्श नहीं करना होता है, चाहे वो शिवलिंग हो और या फिर भगवान की तस्वीर हो। यहाँ तक कि जो भगवान की पूजन सामग्री होती है उससे भी हमें दूर ही रहना चाहिए। इसके विषय में हम बहुत सारी आज बात करने वाले हैं।
और ये होता है, देखिए हम बहनों के, हमारी जो बहनें, हम लेडीज़ हैं, हम लोग के साथ ये होता है कि पीरियड्स का देखिए कुछ नहीं पता होता है कि कभी कभी समय से पहले भी आ जाता है, कभी कभी समय के बाद भी आ जाता है और पूजा पाठ में विघ्न पड़ जाता है। किंतु देखिए व्रत तो हमें रखना ही रखना होता है। यदि हम सालों से करते आ रहे हैं या हमने शुरू किया है लास्ट ईयर और हमारा इस बार पीरियड आ गया है तो कोई बात नहीं, व्रत हमें रखना है। सुबह वही आपको करना है, सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनने हैं, जो भी आपके पास सुंदर रंग के वस्त्र पहनना है और कंघा भी करना है। और हेयर वॉश की बात देखिए ऐसी है, यदि आपको एक दिन पहले रात में, जैसे कि शुक्रवार का महाशिवरात्रि का पर्व है और आपको बृहस्पतिवार की रात में यदि पीरियड आ जाता है तो शुक्रवार के दिन आपको हेयर वॉश नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि शिव जी की पूजा हो या किसी और देवता की पूजा हो, उसमें हमें जो बाल होते हैं इस तरह से पीरियड्स वाले उस दिन नहीं धोए जाते हैं। हाँ, यदि आप पहले से ही कुछ है ऐसा तो आप एक दिन पहले धो लीजिए, किंतु यहाँ पर बात आती है कि एक दिन पहले तो बृहस्पतिवार का दिन है तो कैसे धो सकते हैं? धो सकते हैं। देखिए क्योंकि त्यौहार सदैव ही बार से बड़ा होता है, तो आप सुबह का समय निकाल दीजिए, दोपहर के समय। सुबह आपको हेयर वॉश नहीं करना है शैम्पू से, शाम के समय आप हेयर वॉश कर लीजिए शैम्पू से और अगले दिन शुक्रवार को अच्छे से व्रत करना है। किंतु पूजा का सामान जो भी है या भगवान है उनको हमें स्पर्श नहीं करना है, ना ही हमें मंदिर जाना चाहिए और ना ही हमें वो सामान स्पर्श करना चाहिए। हाँ, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी जगह अपने पति से अपनी पूजा भी करवा लीजिए, जो आपको करना है, जो सामग्री चढ़ानी है अपने पति से चढ़वा लीजिए। और यदि आप कुंवारी हैं तो मम्मी पापा कर सकते हैं। इस तरह से घर में छोटे बच्चे भी पूजा कर सकते हैं और बड़े भी पूजा कर सकते हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी व्रत रखने में कोई परेशानी नहीं है और कोई मनाही नहीं है, व्रत सभी रख सकते हैं। मानसिक रूप से आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, जो भी मंत्र आपको करना आप कर लीजिए और मन ही मन भगवान को बताइए कि भगवान हमारी ऐसी समस्या, हम पूजा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारा जो आपके प्रति प्रेम है, जो श्रद्धा है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है। और वैसे भी बाकी जिन लोगों को पीरियड्स नहीं है, जो नॉर्मल हमारी बहनें हैं, महिलाएँ हैं, जो भी हैं, सब लोगों को महाशिवरात्रि के पर्व में सिर अवश्य ही धोना चाहिए। ये भी नियम है कि महाशिवरात्रि का जब व्रत आता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अच्छे से बालों को धोकर ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अच्छे से पूरा मतलब नहाना है, ऐसा नहीं है कि केवल स्नान कर लिया कंधे से और फेस वॉश कर लिया, पूरा स्नान करना है, हेयर वॉश अवश्य ही करना चाहिए। किंतु यदि पीरियड का हेयर है तो उसको उस दिन वॉश नहीं करना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को 3 दिन पीरियड आता है और बहुत सारे लोगों को 5 दिन आता है। तो यदि आपका 5वां दिन पड़ जाता है महाशिवरात्रि का तो भी हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि जो भी ये देवता हैं, भोलेनाथ हैं, विष्णु जी हैं, नारायण भगवान हैं, जो भी भगवान हैं, उनकी पूजा और व्रत वो हमें 7वें दिन ही करना होता है। 7वें दिन ही शुद्ध माना जाता है और बहुत समय से ये सारी जो परंपराएं हैं चली आ रही हैं कि क्यों नहीं हमें भगवान को स्पर्श करना चाहिए। तो बहुत ही सरल से ये नियम है कि हम व्रत भी कर सकते हैं और हम पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं भगवान की, और यदि पीरियड आ जाए तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार मासिक धर्म के दौरान जो महिलाएं होती हैं उनके शरीर में बहुत बड़ी शक्ति का वास होता है। तभी मासिक धर्म के दौरान महिला के स्पर्श से, यदि कोई भी महिला मासिक धर्म जिसको आ रहा हो, जिसको माहवारी हो रही हो, वो यदि प्रतिदिन तुलसी में जल डालती हैं तो तुलसी जी मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। ये साक्षात प्रमाण है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय पर महिलाओं के शरीर में बहुत अधिक शक्ति का वास होता है, इस कारण से पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ईश्वर की शक्ति और मासिक धर्म के महिला की शक्ति का टकराव होता है।
कुल मिलाकर हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इस समय पर पूजा करना वर्जित होता है। और यदि महाशिवरात्रि व्रत के दौरान ही पीरियड आ जाए तो भी अपना व्रत पूरा करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं होता है। मासिक धर्म के दौरान भगवान के प्रति आस्था कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। शिव भक्ति के लिए मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है। यदि पहले से पीरियड्स चल रहे हैं तो भी आप महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा मतलब आपको देखना है कि जो भी आपके घर की परंपरा हो, जो भी आपके परिवार की परंपरा हो, आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर महिलाओं को किसी महिलाओं को बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि पीरियड्स के दौरान महाशिवरात्रि की पूजा हो या कोई भी पूजा, उसमें हमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अपनी जगह पर हम किसी और से पूजा करवाएंगे। भगवान की मूर्ति, पूजन सामग्री, भोग इत्यादि को स्पर्श नहीं करना है। इस दौरान मन की श्रद्धा को और बढ़ा देना चाहिए। पूरी श्रद्धा से मन में भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। शिव चालीसा और भगवान के मंत्रों का जाप हम मानसिक रूप से करते रहना चाहिए। इसके साथ ही मंदिर भी नहीं जाना है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं और जिन पर हमें ध्यान देना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि हमें यदि पीरियड आ गया है व्रत के दौरान तो हमें प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना है। जो मंदिर से मिला हुआ प्रसाद हो या शिवरात्रि की पूजा का प्रसाद हो, उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का भगवान की पूजा पाठ का जो प्रसाद होता है उसे हम ग्रहण नहीं करते हैं यदि हमें पीरियड आ जाए तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। और जैसे हम लोग होते हैं, बहुत अधिक प्रेम होता है भगवान से, वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं और इतना बड़ा ये महापर्व होता है, तो इस समय पर यदि इस प्रकार की हमारी स्थिति हो तो हम व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन पूजा किस प्रकार से मानसिक रूप से कर सकते हैं, ऐसी बातें हमने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। तो यदि जो भी हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं और वो बहुत अधिक पूजा पाठ करती हैं, व्रत करती हैं, तो उनके मन में संशय है कि प्रेग्नेंट हो गए तो अब क्या करना चाहिए। देखिए, आजकल समय इतना बदल गया है कि लोगों में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि जो खाने पीने की सामग्री है उसमें उतनी शक्ति नहीं रह गई है और बीमारियों ने बहुत अधिक अपना जमावड़ा कर लिया है, बहुत अधिक अपना प्रभाव दिखाया हुआ है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, किंतु भगवान की भक्ति कभी कम नहीं हो सकती, ये भी सही बात है। तो देखिए, करना क्या है आपको, सबसे पहले तो जो आपके घर की परंपरा हो कि प्रेगनेंसी में यदि आपके घर में व्रत नहीं रखा जाता है तो उन नियमों का पालन करते हुए आप भगवान का पूजन इत्यादि कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ व्रत रख सकते हैं, परंपरा में कुछ ऐसा है नहीं, तो बिल्कुल आप व्रत रखिए, बस फलाहार लेते रहिए, दूध दही खाते पीते रहिए और खूब अच्छे से भगवान की पूजन इत्यादि कीजिए और खूब अच्छे तरीके से तैयार होकर सज संवर कर भगवान की पूजन करना है। मंदिर भी जाइए, लेकिन भीड़ भाड़ को देखते हुए अपना बचाव करते हुए जाइए। जब भीड़ कम हो जाए मंदिर में, वैसे तो शिवरात्रि के दिन रात तो भीड़ लगी ही रहती, किंतु फिर भी अपना आपको विशेष ध्यान रखना है और भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। इस प्रकार से आपको इतने सुंदर सुंदर जो हमारे भोलेनाथ के मंत्र हैं उनका जाप करते रहिए और बहुत सुंदर तरीके से महाशिवरात्रि का व्रत कीजिए, त्यौहार कीजिए, खुशियाँ मनाइए और भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो, ऐसी कामना हम भी करते हैं। और आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी तो लाभदायक अवश्य ही होगी। अगर हमारी वीडियो किसी भी तरह से आपके काम आती है तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा। ऐसी ही बहुत सुंदर जानकारी के साथ आपसे बहुत जल्द फिर से मिलते हैं। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।